हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है वर्क। तो जनरल लैंग्वेज में क्या होता है कि ये लिखा है तो ये क्या है, वर्क है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो वर्क है, आप लोग पढ़ रहे हो तो वो वर्क है। लेकिन फिजिक्स में वर्क की एक डेफिनेशन होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तब हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क कर रहा है। और अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वर्क नहीं कर रहा है। तो वर्क की क्या डेफिनेशन है? वर्क, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी डिस्प्लेस होती है तब हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। तो वर्क इज सेड टू बी डन when force is applied on a body and body displaces in the direction of force। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दे तो हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। तो मान लिया एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक प्लेन पे रखी हुई है, इसमें हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बॉडी जो है इधर से यहाँ पहुँच गई, ये इसकी दूसरी पोजीशन हो गई। अब मान लिया इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है, इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है। तो इस केस में क्या है, जो वर्क हो रहा है और वो वर्क डन कितना हो रहा है, डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? जूल है। ये तो था वर्क। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद बॉडी डिस्प्लेस कर जाए तो हम कहेंगे वर्क हो रहा है। अब वर्क के कुछ टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क डन जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क और तीसरा होता है जीरो वर्क। तो कब हम कहेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है और कब जीरो वर्क डन है? तो इसमें जो पहला टाइप है वो है पॉजिटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क क्या होता है? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अब हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में ऐसे फोर्स लग रहा है कोई एंगल थीटा बना के, और बॉडी में जो है बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पहुँच गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। और इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है। हमने दूसरा कंडीशन लिया, यहाँ पे सीधा सीधा लग रहा है, यहाँ पे किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने के बाद ये बॉडी ऐसे डिस्प्लेस हो रही है। तो अब पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ये एंगल बन रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, इसके बीच का जो एंगल है ये अगर एक्यूट एंगल होता है तो अब हम कहेंगे कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। और दूसरी कंडीशन होती है कि फोर्स जो है, फोर्स लगाने के बाद बॉडी उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे। ये फोर्स है, फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे काम करता है और बॉडी जो है उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करी, तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव वर्क डन हो गया। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने ऊपर की तरफ को फोर्स लगाया और बॉडी भी ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये कैसा वर्क डन हो गया? पॉजिटिव वर्क डन हो गया। तो ये इसका कंडीशन क्या होती है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब अगर वो एंगल थीटा से छोटा है, मतलब कंडीशन क्या है कि जो थीटा है ये क्या है, जीरो से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो फोर्स की डायरेक्शन में है तो वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव वर्क डन हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी in the direction of
फोर्स। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में है तो भी वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। अब दूसरा है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क में क्या होता है, अगर ये एंगल 90 से बड़ा हो जाए, अगर ये एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो कैसा होता है, वर्क डन जो है वो नेगेटिव वर्क डन कहलाता है। और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, या फोर्स नीचे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव वर्क होता है। तो इसकी कंडीशन होती है कि जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से बड़ी होनी चाहिए और 180 के इक्वल या उससे छोटी होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी हो गई डिस्प्लेसमेंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये अब ये कंडीशन लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया, ऊपर की डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसलिए वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। अब नेगेटिव वर्क डन को, तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहा हूं तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, नीचे की डायरेक्शन में। ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगी, अर्थ उसको खींचेगी, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर को ले जा रहा हूं, तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे को है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया। एक और दूसरा केस, मान लिया एक ऑब्जेक्ट ऐसे स्लिप कर रहा है और उसमें फ्रिक्शन है, कोई फ्रिक्शनल सरफेस है, उसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वो उसके मोशन का अपोज करता है, वो ये चाहता है कि वो बॉडी रुक जाए। तो अब मान लिया कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे की डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन किस में लग रहा है, पीछे की डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से बड़ा हो, या डिस्प्लेसमेंट फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वर्क डन कैसा कहलाता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। अब अगला केस है जीरो वर्क डन कब होगा। जीरो वर्क, जीरो वर्क डन की कंडीशन होती है कि अगर इन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो इसकी कुछ कंडीशंस है। पहला है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तब क्या होता है, जो वर्क डन है वो जीरो वर्क डन कहलाएगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। या अब कोई बॉडी मूव कर रही है बिना किसी फोर्स के, मतलब वो एक्सेलरेटेड नहीं है, उसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर फोर्स की वैल्यू भी जीरो है तो भी वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि W=F/d। अगर फोर्स ही जीरो है तो क्या हो गया, वर्क डन जीरो हो गया। अगर मान लिया किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि अगर उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो होगा, अगर फोर्स जीरो है तो भी वर्क डन जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी वर्क डन जीरो होगा। तो ऐसे ही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी है, वो कुछ सामान लेके चल रहा है आगे की डायरेक्शन में, ये उसने सामान पकड़ रखा है अपने सर में और वो चल रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब ये ऑब्जेक्ट को आगे की डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसलिए क्या है, इस केस में क्या वर्क डन जीरो है, लेकिन जनरल हम देखते हैं कि ये जो आदमी है, ये आप कोई सामान लेके जा रहा है, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या हो गया, इसकी कंडीशंस क्या है कि इसमें फोर्स और जो
डिस्प्लेसमेंट है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। तो वर्क डन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसमें एक फोर्स लगे तो उसमें हम कहेंगे कि वो कैसा वर्क डन कर रहा है। वर्क डन 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो या उनके बीच का जो एंगल है वो एक्यूट एंगल हो, मतलब 90 से छोटा हो, 90 नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा केस क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है कि जब उनके बीच का जो एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया। और जीरो वर्क डन क्या होता है, जब फोर्स जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहे हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो भी वर्क डन कैसा होता है, जीरो वर्क डन होता है। तो ये है वर्क और उसके टाइप्स।